बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसान है। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल रमज़ानुल मुबारक की आमद है और बड़ी बाबरकत सहरियाँ और अफ्तारियाँ चल रही हैं। तो इसमें आजकल जो है ना वो देखा गया है कि लोग दूध सोडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो आएँ आज मैं आपको इसके जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगा। दूध सोडे के फ़ायदे तो हम नहीं कुछ भी कह सकते, अगर होंगे तो चंद एक हैं, लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं जिनसे लोग जो है ना वो बेखबर हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अक्सर जब जो है ना वो लोग आते हैं हमारे पास पेशेंट बन के, तो हम जो है ना वो लोगों को पूछते हैं कि आप क्यों जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी सारा दिन की प्यास है, सारा दिन की जो है ना वो फास्टिंग स्टेट में बॉडी रहती है, तो फिर जो है ना वो हम इसको लेते हैं। तो क्या कहते हैं लोग कि जी दूध सोडा जो है ना वो गर्मी का तोड़ है जी, बच्चों के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है जी, दूध है जी, फलां है जी। लेकिन जो है ना वो मैं ये कहता हूँ कि दूध सोडा जो है ना वो गर्मी का तोड़ नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों का तोड़ है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स मैंने जो बात कर दी आपके साथ कि दूध सोडा जो है ना वो आपकी हड्डियों का तोड़ है, आपके बच्चों की हड्डियों का तोड़ है। ठीक है। कोई गर्मी का तोड़ नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कोई इस तरह की चीज़ है कि जो है ना वो जो आपको कोई चीज़ हज़म करने में मदद दे। लोग कहते हैं जी लो जी असी जी हाजमा बेहतर कर रहे हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। आप अपने मैदे को ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी हड्डियों को जो है ना वो कमज़ोर कर रहे हैं और अल्टीमेटली उनको टुवर्ड्स फ्रैक्चर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूध सोडे के बारे में ना थोड़ी सी डिटेल में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ठीक है। अच्छा, दूध सोडा जो है ना वो क्या है? इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ दूध यानी मिल्क और सोडा यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है। अच्छा, दूध क्या चीज़ है? दूध एक नेचुरल ड्रिंक है जो कि अल्लाह ताला ने नेचुरली उसको हमारे लिए बनाया है। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स क्या हैं? वो एक आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं जिसको हमने खुद तैयार किया है। ठीक है। सबसे पहले दोनों के कम्बिनेशन पे जो है ना वो हम गौर करते हैं कि दोनों का कम्बिनेशन क्या है। उसके बाद जो है ना मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह जो है ना वो हमारी सेहत के लिए, मैदे के लिए, हड्डियों के लिए नुकसानदेह है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की या सॉफ्ट ड्रिंक्स की, तो क्या है? बेसिकली ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। ठीक है। इनकी कंपोजिशन क्या है? अगर आप देखें तो इनकी कंपोजिशन में मेनली कार्बोनिक एसिड, ठीक है, उसके बाद फास्फेट, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो एक गिलास ऑफ कोल्ड ड्रिंक में 50 mg कैफीन होती है। ठीक है। उसके बाद हाई शुगर कंटेंट, बहुत ज़्यादा चीनी की मिकदार है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स अगर दूध को देखा जाए तो नेचुरल प्रोडक्ट है, उसके अंदर नेचुरली कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, विटामिन डी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद प्रोटीन का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद मिनरल्स हैं, ठीक है, विटामिन्स हैं उसके अंदर। तो ये एक नेचुरल है। वो कार्बोनिक यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि हमने खुद तैयार की है। अच्छा, अब होता क्या है? अच्छा, एक बात जो है ना मैं आपको कम्बिनेशन से पहले बता दूं कि बॉडी के अंदर जो फास्फोरस या फास्फेट और कैल्शियम है उनकी 1:1 रेशो होनी चाहिए। यानी क्या है कि जहाँ जहाँ पे फास्फेट होगा वहाँ वहाँ पे कैल्शियम होगा। ठीक है। आपको एक सादा एग्जांपल समझा दूँ कि ये दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ठीक है। यानी कि आप जो है ना वो अगर फास्फोरस है कहीं पे तो कैल्शियम ने उसके साथ साथ रहना है। बिल्कुल सेम लाइक दैट के जहाँ पे सोडियम है, जहाँ पे क्लोराइड है, जहाँ पे नमक है, पानी ने उसके पीछे पीछे जाना है। ठीक है। तो इस तरह जहाँ पे फास्फेट है वहाँ पे कैल्शियम ने साथ साथ रहना है। यानी कैल्शियम और फास्फेट का एक बॉन्ड होता है बॉडी के अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर इनकी रेशो डिस्टर्ब होगी यानी कोई भी चीज़ ज़्यादा हुई है तो बॉडी के अंदर जो है ना वो नेचुरली एक अल्लाह ताला ने दिमाग के अंदर मैकेनिज्म रखा है कि एक चीज़ ज़्यादा हुई है, दूसरी चीज़ को अल्टीमेटली बॉडी ने ज़्यादा करके उसके लेवल तक लेके जाना है। ठीक है। और अगर जो है ना वो एक चीज़ कम हुई है तो फिर क्या करना है कि बॉडी ने किसी भी सोर्स से उसको बढ़ा के दूसरे के लेवल तक लेके जाना। तो फास्फेट और कैल्शियम का एक बॉन्ड होता है जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत मुफीद है कैल्शियम को डिपॉजिट करवाने के लिए। और अगर कैल्शियम ज़्यादा होगी तो विटामिन डी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा और हड्डियों की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा करेगा। अच्छा, अब जो है ना वो मैं बात करने लगा हूँ आपसे, मैंने कंपोजिशन बताई। अब क्या होगा कि जी हम जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स और दूध को आपस में मिक्स कर देंगे। ठीक है। मिक्स कर दिया,
एक नेचुरल ड्रिंक को एक आर्टिफिशियल ड्रिंक के साथ जब हमने मिक्स कर दिया, जब उसमें हमने डाल दिया, तो क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो फॉस्फेट था और दूध में जो कैल्शियम था, ठीक है, फॉस्फेट ने क्या किया, दूध से सारी कैल्शियम ले ली जितनी भी थी मौजूद। अब दूध की जो अफादियत थी, जो उसमें कैल्शियम था, विटामिन डी था, जो उसकी मेन अफादियत थी, कैल्शियम का एक जो है ना वो कंटेंट था, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने जो है ना वो दूध सोडा पी लिया। अच्छा, पिया, सबसे पहले तो जो है ना वो क्या होगा कि जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है बॉडी के अंदर जाके यानी स्टमक के अंदर जाके ये कार्बोलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, एसिड, कार्बोलिक एसिड जो कि मैदे के लिए नुकसानदेह है। कार्बोलिक एसिड बनेगा जिसकी वजह से मैदे में जलन, उसके बाद जो है ना वो हार्ट बर्न, घबराहट, इसके साथ जो है ना वो मरीज़ हमारे पास आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर निकालना होता है और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना होता है। जब बॉडी के अंदर कार्बोलिक एसिड यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से कार्बोलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फिर जो है ना वो ये स्टमक के लिए भी नुकसानदेह है, हमारी ब्लड गैसेस भी जो है ना वो डिस्टर्ब होंगी और फिर जो है ना वो ये हड्डियों के लिए भी नुकसानदेह होगी। किस तरह से? अच्छा, अब ब्लड में गया तो मैंने आपको बताया कि जो है ना वो दूध में कैल्शियम तो थी ही नहीं और जो कोल्ड ड्रिंक्स थी उसमें फॉस्फेट थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसने दूध से कैल्शियम ख़त्म कर ली, सारी की सारी ले ली। अब ब्लड के अंदर गया, जाके फास्फेट का लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया ब्लड के अंदर। अब बॉडी ने देखा, जो ब्रेन ने असेस किया कि फास्फेट यानी फास्फोरस का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया और कैल्शियम का रिलेटिवली कम है। तो फिर क्या किया कि बॉडी ने जो है ना वो कैल्शियम की मिकदार को पूरा करने के लिए बोन्स के ऊपर जो मिनरलाइजेशन थी यानी कैल्शियम डिपॉजिट थी उसको जो है ना वो उतारना शुरू कर दिया ताकि फास्फेट के साथ बॉन्डिंग बना के उसका लेवल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जब उसने हड्डियों से सारी कैल्शियम उतारी और वो फास्फेट के साथ जो है ना वो मिलके उसकी बराबरी करने के लिए उसके साथ बॉन्डिंग की, तो क्या हुआ कि हड्डियाँ जो है ना वो हमारी आहिस्ता 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 घुलनी शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो विटामिन डी था दूध में यानी जो प्रोटीन थी, मिनरल्स थी, उनकी भी जो है ना वो अफादियत बिल्कुल ख़त्म होगी, ब्लड के अंदर जाके उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। तो इस तरह से जो है ना वो दूध सोडा हमारी हड्डियों के लिए इतना नुकसानदेह है कि आपकी जो है ना वो हड्डियाँ घुलनी शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता 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 वो ऊपर से भुरनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और एट द एंड आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी जो है ना वो इस चीज़ से सबक सीखें कि अल्टीमेटली एक दिन आपकी हड्डियाँ घुल के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आप जो है ना वो लीडिंग्स टुवर्ड फ्रैक्चर चले जाएंगे और आप मतलब वीकनेस इतनी हो जाएगी हड्डियों में कि आप चलने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो खुदारा इसको जो ये दूध सोडा है इसको जो है ना वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ ना समझें, ये जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। तो इससे अवॉइड करें, ख़ास तौर पर रमज़ान में, सहरी में, अफ्तारी में इस चीज़ से जो है ना वो अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा किसी को तलब हो रही है, बहुत ज़्यादा पीना है, तो वीक में एक आधी दफ़ा जो है ना वो मतलब दिली तस्कीन के लिए आप पी सकते हैं। कोई इसके ख़ास कोई फ़ायदे जो है ना वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि जो है ना वो आपकी सेहत बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना हो। तो सेहतमंद रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, इसकी कदर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।